इधर घोसी हारी बीजेपी, उधर शुरू हो गया मंथन। दल बदलू नेताओं से नहीं बचे तो 2024 में जीत होगी मुश्किल। दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर दोनों की एंट्री के खिलाफ थे योगी। क्यों हाईकमान को नहीं मिली सही रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन ने पहले चुनाव में गाड़ा झंडा। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले का मोदी शाह को निकालना होगा तोड़। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो गया है। अब पार्टी दल बदलू नेताओं को शायद ही टिकट दे। अगर टिकट मिला भी तो हाईकमान खुद वहां की सही रिपोर्ट का आकलन करेगा, क्योंकि 2024 चुनाव से पहले घोसी में जैसा झटका बीजेपी को लगा है वो हैरान करने वाला है। इंडिया गठबंधन का यह पहला चुनाव था जिसमें 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 4 में जीत मिली। सपा का दावा है कि यूपी में अखिलेश ने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले से जीत हासिल की, लेकिन राजनीतिक दिग्गज कहते हैं कि जनता दारा सिंह चौहान से नाराज थी, इसीलिए सपा जीत गई, वरना मोदी योगी का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या हर चुनाव योगी मोदी खुद आकर जिताएंगे, तो कार्यकर्ता और टिकट बांटने वाले लोग क्या करेंगे। हम आपको बताते हैं कि घोसी उपचुनाव में किन 3 गलतियों का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। बात करते हैं पहली गलती की। दारा सिंह चौहान के दल बदलू वाली छवि से जनता कितनी नाराज है, इसका आकलन नहीं किया गया। 2022 चुनाव से दारा सिंह चौहान योगी सरकार में मंत्री थे, पर चुनाव से पहले सपा में गए। घोसी की जनता ने विधायक बनाया, पर 1 साल बाद ही इस्तीफा देकर भाजपा में चले गए। उससे पहले भी वो सपा, बसपा और भाजपा में आना जाना कर चुके हैं। इससे जनता ने दारा सिंह चौहान के खिलाफ जाकर वोट किया। दूसरी गलती, दारा सिंह चौहान योगी के बुलडोजर मॉडल और योजनाओं की बात करते रहे, स्थानीय मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के सहारे सोचा ये चुनाव भी जीत जाएंगे, पर राजभर और निषाद समुदाय ने भी साथ नहीं दिया। तीसरी गलती, योगी ये जानते थे कि दारा सिंह चौहान को टिकट देने में रिस्क है, पर कहा जा रहा है कि हाई कमान तक सही रिपोर्ट नहीं पहुंची और दारा सिंह चौहान को टिकट मिल गया। इसके बाद योगी ने बिल्कुल आखिर में प्रचार किया, पर तब देर हो चुकी थी। बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज यही कह रहे हैं कि योगी ना तो ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में लाना चाहते थे, ना ही दारा सिंह चौहान को, पर आखिर में कहानी पलट गई, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव था जिसमें अखिलेश की पार्टी ने झंडा गाड़ दिया। तो विपक्ष इस बात से पूरी तरह उत्साहित है, होना भी चाहिए, पर अखिलेश पिछड़ा दलित और जिस अल्पसंख्यक के सहारे 2024 फतेह का सपना देख रहे हैं, शायद शाह और मोदी इस फॉर्मूले का तोड़ इसी संसद में ला दे और फिर विपक्ष को कुछ नया करना पड़ जाए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि घोसी उपचुनाव में जीत के बाद नीतीश की पार्टी जेडीयू के बड़े नेता ने यहां तक कह दिया है कि अब एनडीए के कई सहयोगी पार्टियां टूटकर इंडिया गठबंधन में आएंगी। लोकतंत्र में असल फैसला जनता को ही करना होता है। अगर पार्टियां टूटती भी हैं तो मौजूदा सरकार इतनी बहुमत में है कि कोई खतरा नहीं होगा। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर योगी के जिस बुलडोजर विकास और बदलते उत्तर प्रदेश की चर्चा देश दुनिया में हो रही है, वो घोसी की जनता को पसंद क्यों नहीं आई, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके प्रदेश में शांति हो, रोजगार मिले, निवेश बढ़े, पर उपचुनाव में जब बात प्रत्याशी को वोट देने की होती है तो व्यक्ति सोचता है कि हमारे विधायक योगी और मोदी तो होंगे नहीं, ऐसा विधायक चुनकर क्या करेंगे जो मन बदलते ही पार्टी बदल देगा। शायद इसीलिए घोसी की हार को बीजेपी ने एक बड़े सबक के तौर पर लिया है, और जिस घोसी में 80 नेताओं की टीम सुबह शाम चुनावी रिपोर्ट ले रही थी, उन नेताओं की जिम्मेदारी अब और बढ़ने वाली है, ताकि 2024 चुनाव में जब योगी मिशन 75+ का प्लान लेकर उतरें तो जनता को ये न सोचना पड़े कि हमारा प्रत्याशी दल बदलू है। अगर आप भी किसी सांसद या विधायक से नाराज हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर दें, ताकि पार्टी चुनाव में जाने से पहले उनका रिकॉर्ड खंगाल ले और आपको ऐसा विधायक या सांसद दे जो आपके लिए काम करे। केंद्र में सरकार किसी की भी बने, राज्य में सरकार किसी की भी बने, मतलब तो व्यक्ति को अपने विधायक या सांसद से होता है। यही घोसी की जनता ने बता दिया है।